गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री की। इससे पहले वाले आपके वीडियोस में आपको मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग के बारे में बताया गया था। हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट आपका टॉपिक लेकर आए हैं और वो है वेपोराइजेशन। सबसे पहले आपको बता दें कि वेपोराइजेशन क्या होता है, वो समझ लीजिए। वेपोराइजेशन का मतलब है वेपर से बना वेपराइजेशन। वेपर मतलब क्या होता है, लिक्विड रहेगा और वो लिक्विड चेंज हो जाएगा किसमें, गैस। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। इसके लिए क्या करना है, हीट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, हीट। तो लिक्विड से गैस बनने का जो प्रोसेस है इसको बुलाता है वेपोराइजेशन। बट इस वेपोराइजेशन वाले जो टॉपिक है इसको हमने दो पार्ट में या फिर दो पॉइंट्स या दो तरह का होता है। एक होता है एवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक होता है एवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। समझ लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में, एवेपोरेशन और बॉइलिंग। एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। सबसे पहले एवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस में चेंज होता है, यहाँ भी आपका लिक्विड से गैस में चेंज होता है। आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, अगर आप छत पे कपड़े को सुखा रहे हैं या फिर छत पे किसी वॉल में या फिर किसी भी कंटेनर में अगर वाटर को रखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वाटर बॉयल हो रहा है कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो नॉर्मली यू से दैट वाटर इज गेटिंग एवेपोरेटेड। वो एवेपोरेट हो रहा है, ना कि वो बॉयल हो रहा है। अगर वहीं गैस स्टोव पे डालते हैं तो वहां पर आप बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं, वाटर इज गेटिंग बॉइल्ड। वो बॉइल हो रहा है एक्चुअली। तो टर्म जो है वो कुछ आपका लगभग लगने सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, बट डिफरेंस है केमिस्ट्री में, वो समझते हैं। एवेपोरेशन और बॉइलिंग, दोनों में लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। यहाँ भी लिक्विड गैस में बदलेगा, यहाँ भी लिक्विड गैस में बदलेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, ये इट अकर एट एनी टेम्परेचर। एवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे अकर हो सकता है, उसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। लेकिन जो बॉइलिंग है ये है वो अकर एट फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसका फिक्स्ड है और उसी टेम्परेचर को बोला जाता है, जो टेम्परेचर फिक्स्ड है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जिस टेम्परेचर पे बॉइल होगा वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच एनी लिक्विड गेट्स स्टार्ट बॉइलिंग, that point is known as, that temperature is known as boiling point। लेकिन evaporation point नाम का ऐसा कुछ चीज नहीं होता है, बिकॉज ये टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बट ये फिक्स टेम्परेचर पे अगर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर होता है, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर का नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। आगे आप समझिए। एक चीज और देखिएगा, evaporation it always gives, ये हमेशा क्या देता है, सुनिएगा, it always gives us cooling effect। ये क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। बट यहाँ पर जो है नो कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, बॉइलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर आपके बॉडी पे स्वेट वगैरह आ जाते हैं, स्वेट देखते हो, स्वेट वगैरह, गर्मी का मौसम है तो अगर आप वर्क वगैरह करते हो या फिर नॉर्मली ऐसे रूम में रहते हैं तो आपकी बॉडी पे काफी स्वेट आ जाता है। फिर क्या होता है, वो स्वेट, आप किसी पंखे के नीचे बैठते हो तो क्या होता है, एक्चुअल में पंखा जो है हाई स्पीड में विंड के स्पीड को इंक्रीज करता है। विंड के स्पीड जो है उस वाटर मॉलिक्यूल्स को तेजी से इवेपोरेट करने में हेल्प करता है। आपका बॉडी पहले से गर्म है और विंड स्पीड इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है और वो आपके बॉडी का पूरा स्वेट है जो इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन आपका बॉडी क्या हो जाता है, कूल। ठीक है, ये आपका बॉडी क्या हो जाता है, कूल। वो वाटर तो इवेपोरेट कर गया बट आपका बॉडी क्या हो जाता है, कूल। वो कूलिंग इफेक्ट देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर गर्मी के दिनों में अगर आप छत पे जो वाटर को स्प्रिंकल किया जाए तो वाटर से क्या गर्मी निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन खुद छत क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ क्या, इवेपोरेशन। सब इवेपोरेशन के इफेक्ट है। लेकिन क्या कभी आप गैस स्टोव पे कुछ गर्म कर रहे हैं और वहां पर आपका हाथ टच हो गया तो क्या कूलिंग इफेक्ट देता है, ऐसा नहीं होता है। वहां तो जलन होता है, कूलिंग इफेक्ट का नाम ही नहीं होता है। आप देखे होंगे बहुत बार ऐसे
अगर किसी को बुखार वगैरह हो जाए तो देखते हैं कपड़े को भिगो भिगो कर उसके सर पे जो पट्टी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर को जब डाला जाता है तो वाटर जो है जो आपके हेड पे है वो आपका एनर्जी को लेता है। कहां से खींचता है? आपके हेड से, आपके बॉडी से। एज अ रिजल्ट आपके बॉडी के टेम्परेचर कम जाते हैं और आपका जो धीरे धीरे बुखार क्या होता है, कमने लगता है। These all are the impacts, these all are the results of evaporation, because evaporation gives us cooling effect but boiling does not give any cooling effect. एक और बात कर लिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप छत पे कपड़ा सूखने के लिए देते हैं कुछ क्लॉथ्स वगैरह, तो आप देखते हैं क्या छत पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? छत पे ऐसा कुछ नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। बट अगर गैस स्टोव है तो बिना विदाउट 100 डिग्री सेल्सियस वो वाटर बॉईल करने वाला नहीं है। और जब वो बॉईल करता है तो आप देखिएगा बबल्स का फॉर्मेशन होता है। यू हैव नोटिस दैट कि वहां पर बबल का फॉर्मेशन होता है। बट अगर वही वाटर को अगर आप छत पे रखें तो आप देखिएगा वाटर तो एवापोरेट कर जाएगा बट यू कांट सी द बबल। एक्चुअली सिर्फ जो वहां पर बबल बनता है वो सरफेस पे बनता है और वो सरफेस डायरेक्ट कहाँ चला, सरफेस से जो बबल डायरेक्ट चला जाता है एटमोस्फेयर में, इसलिए आपको बबल का दिखाई नहीं देता है। बिकॉज एवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। यहाँ जो बबल बिन जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सरफेस पे बनता है, लेकिन आपका बॉइलिंग जो है वो है बल्क फिनोमिना। बल्क कहने का मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में आपका क्या बनता है? बबल का फॉर्मेशन। और वो हर जगह से बबल बनते हैं, हर जगह से आपका, क्योंकि बबल क्यों बन रहा है? लिक्विड चेंजेस इनटू गैस स्टेट और वो हर जगह से गैस बनना शुरू होता है। लेकिन एवापोरेशन में क्या होता है? ऊपर वाला सरफेस ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, नीचे वाले सरफेस कम एनर्जेटिक रहते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है? नीचे का सरफेस ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ऊपर वाले का कम होता है। ऊपर से वाटर, ऊपर से चीजें नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। लेकिन एवापोरेशन में ठीक उल्टा होता है, ऊपर वाले सरफेस ज्यादा, फिर नीचे थोड़ा कम, नीचे कम, नीचे कम, ऐसा होता है। तो एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, बट ये कैसा फिनोमेना है? बल्क फिनोमेना। कैसा फिनोमेना है? बल्क फिनोमेना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, टॉपिक क्या है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन व्हिच a liquid changes into gaseous state on heating। हीट करने पे वो गैस में चेंज होगा। बट हो सकता है कि एक जगह टेम्परेचर फिक्स होता है बट एक जगह टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। जो फिक्स नहीं होगा दैट इज नोन एज एवापोरेशन, जहां फिक्स है वो कहलाएगा बॉइलिंग। एक और एग्जांपल हम दे रहे थे जैसा कि वाटर वहां बॉइल करने के लिए जरूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन अगर छत पे अगर आप वाटर को या फिर छोड़ दिए हैं तो वहां 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। बिकॉज एक्चुअल में वहां अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो आपका बॉडी खुद उतना में बहुत ज्यादा जलन महसूस होता। तो वो विदाउट 100 के बावजूद भी वहां पर गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। लिक्विड्स आर बिकमिंग गैसेस, है ना, लिक्विड्स चेंज हो रहा है गैसेस स्टेट में विदाउट 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिलो द फिक्स टेम्परेचर। यहाँ जो ऑपरेशन जो होता है वो बिलो होता है, बिलो द फिक्स टेम्परेचर। वो फिक्स टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। उस बॉइलिंग पॉइंट के कम पहले ही वो क्या कर जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा और वो कहलाता है एवापोरेशन। और जो फिक्स टेम्परेचर पे अगर होता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, वो उतना पे ही बॉइल होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए अल्कोहल का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 78। इसके बाद एवापोरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके टोटल 6 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। there are 6 factors on which evaporation depends। टोटल 6 फैक्टर है ना, जिसपे आपका एवापोरेशन डिपेंड करता है। और इसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो हो जाता है टेम्परेचर। अगर धूप ज्यादा है तो ज्यादा होता है एवापोरेशन। अब सारा को डिस्कशन आपको अगले क्लास में किया जाएगा, अगले वीडियोज में। तो सबसे पहले अभी हम लोग नाम जान लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। टेम्परेचर है, दूसरा है आपका सरफेस फेनोमेना, सॉरी सरफेस एरिया हो जाएगा, एक्चुअल सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड हो जाएगा विंड स्पीड। फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज प्रेशर और लास्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड।
नेचर ऑफ लिक्विड, या फिर बोल सकते हैं अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट है। तो टोटल हमारा 6 फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, और ये सारे 6 फैक्टर को एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियोस में दिया जाएगा। इससे पहले आप वेपोराइजेशन के जितने भी पॉइंट है सबको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए चीजों को। ठीक है, और आपका होमवर्क रहेगा कि कैसे बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, आपको मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आपको मेल्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो आप है जो कल जो आपको होमवर्क रहेगा कि आप चीजों को है जो बढ़िया से अपनी कॉपी पे नोट करें, उसको समझें, और अगर आपको अगले क्लास में आपको फिर बताया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, दैट्स ऑल।